In this video we'll start worksheet 2 of the chapter compound interest. पहले हम लोग कैलकुलेशंस में कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली निकाल रहे थे. क्वेश्चन में लिखा था जैसे देखो कंपाउंडेड एनुअली, लेकिन इसमें तो हम लोग वन ईयर का कैलकुलेशन कर रहे थे. लेकिन अब इन सब क्वेश्चंस में लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली. तो इसका कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? तो हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 मंथ्स, आधा साल. तो जैसे अगर टाइम दिया हुआ है किसी सम में 2 इयर्स, तो इसमें आधा साल करके कितना बार आएगा? 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स होता है. हाफ ईयर का मतलब होता है 6 महीना, 6 मंथ्स. तो 6 + 6 12. तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक साल में 2 हाफ ईयर होता है. तो 2 इयर्स में कितना होगा? 2 × 2 4 हाफ ईयर्स. इसी तरह से 3 इयर्स 3 साल में कितना होगा? 3 × 2 6 हाफ ईयर्स. तो टाइम इक्वल्स टू 2 इयर्स इक्वल्स टू 4 हाफ ईयर्स. फिर इसी तरह से अगर रेट दिया हुआ रहेगा सपोज 12% पर एनम PA, तो उसको हम लोगों को करना पड़ेगा इसका भी आधा, मतलब 6% पर हाफ ईयरली. तो हम लोग इस तरह से इन दोनों को यूज करके सम करेंगे. ये होता है जब सेंटेंस में लिखा रहेगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली. एक क्वेश्चन करके समझाते हैं. जैसे वर्कशीट 2 का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूट द, मतलब कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000. तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा फॉर 1.5 ईयर्स एट 16% पर एनम. तो इसमें लिखेंगे गिवन प्रिंसिपल तो ₹5,000 ही रहेगा. टाइम दिया हुआ है 1.5 ईयर्स, मतलब 1 और आधा साल. तो इसको प्रॉपर्ली करेंगे तो ये 3/2 ईयर्स आएगा. अब इसको अगर हाफ ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो 1.5 साल में आधा आधा करके अगर डिवाइड करेंगे तो वो 3 बार होगा. तो इक्वल्स टू 3 हाफ ईयर्स. फिर रेट है, रेट दिया हुआ है 16% पर एनम. तो इसको क्या करना है? रेट को आधा करना है. तो 16 का आधा हो जाएगा 8% पर हाफ ईयरली. फिर हम लोग अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे जैसे पहले किए थे. उसमें लिखते थे फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर सेकेंड ईयर. तो इसमें लिखेंगे फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, मतलब पहला 6 महीना में कैलकुलेशन करना है. तो इंटरेस्ट क्या होगा? प्रिंसिपल 5,000. रेट के बदले हम लोग 8% यूज करेंगे क्योंकि वो साल भर का कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग था. हम लोग हाफ ईयर का कैलकुलेशन कर रहे हैं. तो 5,000 × 8, टाइम तो 1 लेते हैं, बाई 100. तो इसका आंसर आया 400. सो अमाउंट हो जाएगा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, तो 5,000 + 400 5,400. फिर करेंगे फॉर सेकेंड हाफ ईयर. इस तरह से कब तक करते जाएंगे? यहां पर लिख रहा ना 3 बार करना है. 3 हाफ ईयर्स है तो 3 बार करेंगे. तो अब लिखेंगे सबसे पहले कि अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर इक्वल्स टू ₹5,400. अब लिखेंगे फॉर सेकेंड हाफ ईयर. प्रिंसिपल कितना होगा? ये वाला अमाउंट, तो 5,400. रेट कितना होगा? 8% यूज करना है. तो इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल इंटू रेट, टाइम के बदले 1/100. अब 54 × 8 करेंगे, आंसर आ रहा है 432.
तो अमाउंट हो जाएगा 5400, ये वाला प्रिंसिपल और ये वाला इंटरेस्ट ऐड करने से 5832। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयर इक्वल्स टू ₹5832। अब करेंगे फॉर थर्ड हाफ ईयर। इंटरेस्ट प्रिंसिपल रहेगा पहला वाला अमाउंट 5832, रेट 8 टाइम 1/100। 100 को कट नहीं करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 46656 और पीछे से 2 प्लेस पे डेसिमल। देयरफॉर अमाउंट कितना होगा 5832 प्लस ये वाला ऐड करेंगे। तो ध्यान रखकर डेसिमल का ऐड करना है कि 0.00 कर देंगे। तो इसका आंसर आ रहा है 6298.56। अब कैलकुलेशन हो गया क्योंकि 3 हाफ ईयर्स था तो 3 बार कर चुके। तो अब हम लोगों को निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना का था। तो फाइनली अमाउंट कितना हो रहा है इतना का, और शुरू में रुपया कितना था 5000। तो फाइनल अमाउंट को शुरू का प्रिंसिपल से माइनस कर देंगे। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 6298.56 माइनस 5000, तो वो आ रहा है 1298.56। इतना रुपया का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता तो हम लोग क्या करते, डायरेक्टली कर देते 5000 इंटू ईयर्स के बदले 3/2 लिखते हैं, रेट के बदले 16 लिखते हैं और बाई 100 कर देते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग हाफ ईयरली के लिए क्या किए, रेट को 2 से डिवाइड कर दिए और टाइम को हाफ ईयर्स में कन्वर्ट किए इनटू 2 करके। ये चीज ध्यान में रखना है। प्रिंसिपल तो सेम रहता है, तो जब जब हाफ ईयरली का क्वेश्चन होगा रेट हो जाएगा आधा और टाइम में इनटू 2 कर देंगे। जैसे अभी यहाँ पर टाइम था 1.5, तो वो आया 3/2, उसमें इनटू 2 कर दिया, कट के 3 आ गया। ठीक इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है। जैसे ये रहा, बेला बोरोड 25,000 फ्रॉम फाइनेंस कंपनी टू स्टार्ट हर बुटीक। बुटीक स्टार्ट करने के लिए वो 25,000 बोरो की 20% इंटरेस्ट पे, पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब वो कितना अमाउंट अपना डेट क्लियर करने के लिए देगी आफ्टर 1.5 ईयर्स। तो इसमें भी हाफ ईयरली है, मतलब इसी फॉर्मेट में करना है। प्रिंसिपल 25,000 होगा, रेट लिखेंगे 20% पर एनम। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखेंगे प्रिंसिपल इक्वल्स टू ₹25,000, रेट के लिए लिखकर दिखाएंगे 20% पर एनम। फिर रेट को क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना, तो इक्वल्स टू 10% पर हाफ ईयरली, ये लिखना ज़रूरी है। और टाइम कितना है 1.5 ईयर्स, इसका मतलब 3/2 ईयर्स। फिर इसमें इंटू 2 कर देंगे तो ये बन जाएगा 3 हाफ ईयर्स। ये सब चीज़ लिखना ज़रूरी है। फिर 3 बार करके दिखाएंगे और जितना अमाउंट आएगा वो लिखेंगे। तो ये था पूरा हाफ ईयरली का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे क्वार्टरली का। तो क्वार्टरली का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। क्वार्टरली मतलब 1 क्वार्टर इक्वल्स टू 3 मंथ्स। जैसे बहुत सारे स्कूल में फीस का पेमेंट होता है, क्वार्टरली करना है, मतलब 3 महीने का फीस एक बार में देना। तो एक साल में कितना क्वार्टर होगा, एक साल मतलब 12 महीना। तो यहाँ 12 लाने के लिए क्या करना होगा, 4 मल्टीप्लाई किए, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 4 क्वार्टर्स। तो एक साल में 4 क्वार्टर आता है।
ये बात याद रखना। अब तो इसमें रेट के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, लेकिन इसमें टाइम कैसे लिखेंगे वो थोड़ा सा सोचना है। कैसे करना है देखो, जैसे सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,625। इसका मतलब वो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 15,625 एट 16% पर एनम। तो रेट में लिखा है 16% पर एनम, इसको हम बाई 4 करके लिख देंगे 4% पर क्वार्टर। और फिर टाइम है 9 मंथ्स का। तो कॉमन सेंस है कि 9 महीना है तो कितना क्वार्टर होगा, 3 बार आएगा, तो इक्वल्स टू 3 क्वार्टर्स। तो अब हम जब कैलकुलेशन शुरू करेंगे उस टाइम पे हम लोग क्या लिखे, फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, फॉर सेकेंड हाफ ईयर, ये रहा। अब यहां पर हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट क्वार्टर। इंटरेस्ट कितना आएगा, प्रिंसिपल मतलब 15,625 इंटू रेट में हम 4 लेंगे और टाइम तो 1 रखना बाई 100। कट नहीं करेंगे, एक्चुअली यहाँ कट कर सकते हैं, ये 25 से कटेगा और ये 25 से डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 625। तो अमाउंट होगा 15,625 प्लस 625, सॉरी हाँ, तो ये हो रहा है 16,250। तो यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे कि अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर इक्वल्स टू ₹16,250। अब फॉर सेकेंड क्वार्टर स्टार्ट करेंगे। तो इंटरेस्ट प्रिंसिपल होगा ये वाला अमाउंट, तो 16,250 इंटू रेट के बदले 4 यूज कर रहे हैं, टाइम के बदले 1/100। फिर यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 650। बार बार एक चीज बोल रहे हैं, ये ध्यान रखना कि रेट हम लोग क्वेश्चन वाला नहीं लिख दें, 16% मत लिख देना, क्योंकि वो पर एनम है, हम लोग कैलकुलेशन पर क्वार्टर का कर रहे हैं, तो इसलिए उसको डिवाइड करके ही जो रेट निकला वही यूज कर रहे हैं। फिर यहां से अमाउंट इन दोनों को ऐड करने से आएगा तो 16,900। अब लिखेंगे फॉर थर्ड क्वार्टर। इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल जो पहले वाला अमाउंट है इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। 0 0 कट गया तो ये आ गया 676। तो फाइनल अमाउंट आ रहा है 16,900 प्लस 676, 17,576। देयरफॉर 3 क्वार्टर के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 17,576 माइनस शुरू वाला अमाउंट 15,625, सब्ट्रैक्ट करने से आया ₹1951। तो इसका मतलब 3 क्वार्टर के बाद इतना रुपया का इंटरेस्ट आएगा। तो हम लोग क्वार्टरली का कैलकुलेशन में रेट तो बाई 4 कर दे रहे हैं क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर है। टाइम के लिए जब मंथ्स में है तो 3 से डिवाइड कर दिए, लेकिन जब ईयर्स में है जैसे 1 ईयर रहेगा तो तुमको खुद से समझना है कि 4 क्वार्टर होगा। 6 मंथ्स रहेगा तो कितना होगा, 6/3 2 क्वार्टर्स होगा। ये सिंपल मैथ्स है ये वाला कंसेप्ट का। तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, रोहित डिपॉजिटेड 10,000 इन अ बैंक फॉर 6 मंथ्स। तो प्रिंसिपल हो गया 10,000, टाइम हो गया
6 मंथ्स का, तो इसका मतलब 2 क्वार्टर्स। इंटरेस्ट है 12% पर एनम, तो 12% पर एनम है, तो रेट का क्या कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो वो हो जाएगा 3%। इसमें लिखेंगे रेट इक्वल्स टू 12% पर एनम इक्वल्स टू बाई 4 करने से 3% पर क्वार्टर, और टाइम है 6 मंथ्स, तो वो बन जाएगा 2 क्वार्टर्स, और प्रिंसिपल दे दिया 10,000 का। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉर फर्स्ट क्वार्टर और फॉर सेकेंड क्वार्टर, 2 है ना, तो 2 बार कैलकुलेशन करेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा बता दे रहे हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 at 16% per annum for 6 months, compounded half yearly and quarterly। मतलब 25,000 रुपया है, 16% पर एनम उसका इंटरेस्ट है, उसको 2 तरह से कैलकुलेट करना है, एक बार हाफ ईयरली का कैलकुलेशन और एक बार क्वार्टरली का कैलकुलेशन, और दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। तो हम थोड़ा बहुत कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे फॉर हाफ ईयरली, प्रिंसिपल कितना है 25,000 और रेट है 16% पर एनम, तो हाफ ईयरली के लिए हम लोग बाई 2 कर रहे थे, तो वो हो जाएगा 8% पर हाफ ईयरली। टाइम है 6 मंथ्स का, तो टाइम तो ऑलरेडी मंथ्स में ही है, 6 महीना मतलब ही तो एक आधा साल, तो इसको लिख देंगे इक्वल्स टू 1 हाफ ईयर। फिर इंटरेस्ट निकालेंगे 25,000 इंटू 8 इंटू 1 बाई 100। यहाँ 6 मत लिख देना क्योंकि मंथ्स में कभी भी टाइम हम लोग नहीं रख रहे हैं। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, एक्चुअली यहाँ ना 4 से कट कर देते हैं, 25 हो रहा है और ये 2 हो रहा है, फिर 25 से ही चला गया 1000, तो इंटरेस्ट आया 2000 का। तो अमाउंट कितना बना 27,000, 25 + 2, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना का रहा 2000 का। और तो करेंगे नहीं क्योंकि 1 हाफ ईयर है। अब इसी कैलकुलेशन को हमको क्वार्टरली के हिसाब से करना है, तो यहां लिखेंगे फॉर क्वार्टरली, प्रिंसिपल है 25,000, रेट है 16% पर एनम, तो ये बन जाएगा 4% पर क्वार्टर, और टाइम है 6 मंथ्स का, वो बन जाएगा 2 क्वार्टर्स, डिवाइडेड बाई 3 कर दिया। तो अब फॉर फर्स्ट क्वार्टर और फॉर सेकेंड क्वार्टर, यहाँ इंटरेस्ट होगा 25,000 इंटू 1 और रेट है 4 बाई 100, 25 इंटू 400 और एक 0 है 1000, तो यहाँ अमाउंट कितना बना 25,000 प्लस 1000 26,000। सेकेंड क्वार्टर में इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। अब 260 इंटू 4 करेंगे 1040, तो अमाउंट आएगा 26,000 प्लस 1040, ये आ गया। तो देयरफॉर CI कितना होगा 27040 माइनस 25,000, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर आ रहा है 2040। तो जब क्वार्टरली में हम लोग रुपया इन्वेस्ट किए तो कंपाउंड इंटरेस्ट आया 2040, उसी रुपया को जब हम लोग हाफ ईयरली में इन्वेस्ट किए थे तब कंपाउंड इंटरेस्ट आया था 2000 का।
तो कौन सा बेटर ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का? जहां ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा वही तो बेटर ऑप्शन है ना। तो इसका मतलब क्वार्टरली इज द बेटर ऑप्शन। और ये लोग पूछा क्या था? फाइंड द डिफरेंस। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? देयरफॉर डिफरेंस कितना रुपया का आया? 2040 एक का था और माइनस 2000 40 रुपीज का कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस आया। सो दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट द वर्कशीट 2 विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना, बहुत ईजी चीज़ है।